आप देख रहे हैं जनमत आवाज। मिड डे मील में भ्रष्टाचार। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के 7 पायरी बने एकलव्य विद्यालय में मध्य भोजन कार्यक्रम में बड़ा घोटाला सामने आया है। मामला उजागर होने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए हैं, साथ ही 3 दिन में जवाब भी तलब किया है। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के 7 पायरी बने एकलव्य विद्यालय मध्य भोजन कार्यक्रम में बड़ा घोटाला सामने आया है। एकलव्य विद्यालय में जुलाई 2023 में जेम पोर्टल के माध्यम से गुजरात के सतनाम कैंटरिंग के छात्रावास में पढ़ने वाले 336 बच्चों को खाने का ठेका आवंटित करने के बाद भी छात्रावास अधीक्षक और प्राचार्य ने लगातार 1 साल तक मध्य भोजन के नाम पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से हर महीने 19 क्विंटल 20 किलो गेहूँ और 4 क्विंटल 80 किलो चावल का नियमित आवंटन लिया, जिसकी खबर स्कूल के नवीन प्राचार्य को मिली थी। इसके बाद जिला कलेक्टर सहित सहायक आदिम जाति कल्याण विभाग को शिकायत की गई। जिला कलेक्टर ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर तत्कालीन प्राचार्य और अधीक्षकों को नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण मांगा। नेपा नगर के 7 पायरी बने एकलव्य छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों के भोजन के लिए जिला प्रशासन ने जुलाई 2023 जेम पोर्टल के माध्यम से गुजरात के सतनाम कैंटीन को ठेका दिया था, जिसके बाद संबंधित एजेंसी की तरफ से बच्चों को खाना मुहैया कराया जा रहा था। वहीं जब इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो मामले में की जांच प्रारंभ की गई। छात्रावास कर्मी वर्तमान प्राचार्य राशन दुकान संचालक ने बताया कि अधीक्षिका ममता बंजारे के आदेश से सचिन ठाकुर राशन लेकर जाता था। इसके बाद इस राशन का क्या होता है ये केवल सचिन ठाकुर ममता बंजारे अधीक्षक को ही पता होता है। इनका हमसे जानकारी मांगी जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक। अच्छा, तो ये जो राशन जो जा रहा था ये कौन लेके जा रहा था? ये अपना ममता मैडम के बोल पे सचिन को बोलते थे, सचिन मेरे को आके ले आता था। अच्छा, ये ममता कौन है? ममता मैडम आगे एकलव्य के छात्रावास की अधीक्षक है। हाँ, अधीक्षक जो ये इनके खाद्यान्न का कार्यभार संभालते हैं। कितना मतलब कितना आवंटन आता था? अपना गेहूँ आता था 19 कुंटल 20 किलो और चावल आता था 4 कुंटल 80 किलो। तो कितने महीनों से लगातार आप देते रहे हैं? उनको तो पहले से दिए, पर जनवरी 2000 उसके पहले कम आता था, फिर जनवरी 2023 से जानकारी मांगी उसमें दे दी। कौन है ये सचिन? सचिन ठाकुर वही था ना, वो भी काम करता था। अच्छा, तो अभी वहीं पर है या? अब उसका जानकारी मुझे भी नहीं है। आपका नाम क्या? राजेश पटेल। एकलव्य आवासीय विद्यालय। यह देखा गया है कि कुछ राशन को लेकर, मिड डे मील के राशन को लेकर भारी भ्रष्टाचार की सूचना मिली है और आपके द्वारा भी निकालने की सूचना मिली है कि लाते थे, क्या है? जी नहीं सर, मैंने कभी निकाला नहीं है। मैं 6 साल से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। 6 या 7 साल हो गए हैं, लेकिन 6 या 7 साल में आज तक मैं एक भी बार निकालने गया नहीं हूँ। आपको तो मैडम या जो हमारे अधिकारी वो आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे इस बारे में। कौन मैडम थे तब? जी सर, वो ममता बंजारे मैडम थी। अच्छा, इनके द्वारा निकाला गया? हाँ सर, ये क्योंकि मैं तो गया नहीं था, इनके द्वारा ही निकाला जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो निकलेगा नहीं। कौन ही अधीक्षक है क्या? जी सर। और कोई भी और सर भी थे इसके अलावा? नहीं सर, वो मैडम थी और इधर से भंडारी सर थे, लेकिन उनका कोई नहीं है, इन्हीं के हाथ में ही था। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम राजेश धुर्वे। सर मुझे जब ये एक राशन की दुकान से फ़ोन आया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का खाद्यान्न आया हुआ है सोसाइटी में, तो मेरे द्वारा ये मतलब जानकारी समझी गई कि चूँकि यहाँ पर पहले से मेस संचालित थी, तो तत्काल मैंने जो हमारे जो सहायक आयुक्त तो मैडम आदिम जाति कल्याण विभाग के संज्ञान में मामला लाया और उनके माध्यम से हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ये मौखिक शिकायत रखी और माननीय मैडम ने तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आगे शायद कुछ लोगों को इसके अंदर जांच में लिया है। कितना आवंटन आया? जो इसकी जानकारी तो सर खाद्य विभाग के माध्यम से जो अभी आज जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, ये प्रतिमाह 1920 किलो गेहूं है और 480 किलो चावल है सर। इसके पूर्व कौन थे अधीक्षक और प्राचार्य? चूँकि सर मैंने 20 मार्च से यहाँ पे ज्वाइनिंग करी है, तो इसके जो पूर्व आदरणीय जो श्री उदय सिंह जाटव जी प्राचार्य थे और अधीक्षक जो रहे यहाँ पर जो जितना मैंने अभी यहाँ देखा किरण भंडारे जी और रेखा चौक से, और उनके पूर्व भी यहाँ पर कुछ अधीक्षक कार्य करके जा चुके हैं। अभी उनके पूर्व जो आज जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, ममता बंजारे जी का नाम इसमें मैंने आज समाचार पत्रों से मुझे संज्ञान लिया। इनके द्वारा मतलब आवंटन लिया गया? नहीं, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। ये मत
फिर भी कितने मतलब महीनों से लगातार ये आवंटन आ रहा है? चूँकि सर ये जो सतनाम कैटरिंग एक जो संस्थान है जिसको हमने मेस का ठेका दिया हुआ है, ये जुलाई 2023 से, चूँकि वो कैटरिंग का काम यहाँ संभाल रहे हैं आउटसोर्स के द्वारा, तो जुलाई 2023 से ही संभवतः यह है। प्रतिमाह यदि माने एवरेज में तो कितना इसमें आवंटन हुआ राशि में? खाद्यान्न की राशि का सर? जी, खाद्यान्न की राशि। खाद्यान्न की राशि का तो सर खाद्य विभाग का जो रेट रहेगा उसके हिसाब से उसका भुगतान होना चाहिए। मतलब फिर भी अनुमानित मतलब सर खाद्य विभाग का यदि आप रेट काउंट करते हैं तो 1 रुपये के हिसाब से शायद वो भोजन या अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। छात्रावास से कितना जाता है इनको? जो नहीं, छात्रावास से राशन को कोई भुगतान नहीं किया जाता। राशन को नहीं, जैसे ठेकेदार को कितना किया जाता है? एवरेज जो इनका जो भुगतान है, जो अभी तक जो मैंने देखा, और उसमें लगभग 8 लाख के आसपास, 8 साढ़े 8 लाख के आसपास इनको भुगतान किया जाता है। कुल कितने छात्र हैं? विगत वर्ष में 436 यहाँ पे छात्र आई थी। आपका नाम पर? मैं सुदर्शन नाथ सेठी, प्रभारी प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सातपायरी। वही जब इस संबंध में आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त और कलेक्टर भव्या मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक ने साठगांठ और शासकीय राशन दुकान से हर महीने राशन उठाया। मौजूदा प्राचार्य सुदर्शन सेठी ने कलेक्टर और आदिवासी विकास विभाग से इस मामले की शिकायत की थी। अब मामला उजागर होने पर जांच के आदेश जारी किया है। वही 3 दिन में जवाब भी तलब किया है। आइए देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। मैडम, एकलव्य छात्रावास के अंदर कहने को मध्याह्न भोजन को लेकर अनियमितता पाई गई, प्राचार्य ने शिकायत भी करी आपको उसके लिए, क्या उसमें कार्रवाई की है आपने? प्राचार्य ने जैसे ही मामला संज्ञान में लाया, हमने प्राचार्य के साथ मिलकर कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया और अभी शुक्रवार को तत्कालीन जो अधीक्षिका थी ममता बंजारे, उनको नोटिस जारी किया है। अब उनका जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे जांच वाच का कार्यक्रम होगा। मैडम, काफ़ी लंबे समय से अनाज ले रहे थे, मतलब तो उसकी मतलब रिकवरी की जाएगी या क्या उसमें करें? नहीं, ये जांच अभी शुरू होगी और जांच का जो परिणाम आएगा, निष्कर्ष आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की शिकायत मिली थी मैडम और क्या उसमें जाँच हो रहा है? शिकायत ये मिली थी कि जैसे पिछले साल टेंडर हो गए थे मेस के टेंडर होने के बाद भी जो राशन की जो दुकान है वहाँ से गेहूं चावल उठाया गया था, जबकि नहीं उठाना चाहिए था। तो वो जैसे संज्ञान में आया, उसको अभी प्राथमिक तौर पर नोटिस जारी किए, नोटिस का जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने का घोटाला ये मैं नहीं बता पाऊँगी अभी। प्रथम दृश्य इसमें कौन दोषी लग रहा है मैडम आपको? किनके इसमें दोष है जिनको नहीं करना चाहिए? एक जो पूर्व अधीक्षिका थी, पूर्व अधीक्षिका मतलब यहाँ नहीं थी, उसके बाद भी उनके कहने से दुकानदार ने राशन दिया है। कुछ लोगों के नाम आए मैडम इसके अंदर, राशन के संचालकों ने बताया है कि कुछ लोग उनकी एब्सेंटी के अंदर राशन ले जाते थे, क्या उनको भी पार्टी बनाया जाएगा इसमें? ये अभी मैं नहीं बता सकूँगी क्योंकि उसका नोटिस का जो जवाब आएगा, जैसे एक मतलब जैसे संज्ञान में आया मामला तो फिर क्या मैडम ने खुद उसकी कार्रवाई की, तो पता चला कि वो जो दुकानदार है उन्होंने पूर्व अधीक्षिका के कहने से अनाज दिया था। तब पूर्व अधीक्षिका का नाम आया तो उनको नोटिस दिया, वो जब जवाब देंगी तो जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ेगा। मैडम, आपका नाम और पद? सुवर्णा खर्चे, प्रभारी सहायक आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग, बुरहानपुर। एकलव्य छात्रावास है, वहाँ के प्राचार्य ने कुछ अनियमितता खाद्यान्न को लेकर शिकायत की है, उसमें क्या जांच? शिकायत नहीं है हमको। बेसिकली जब हमने प्राचार्य बदला, पुराने में एक जाटव जी थे वहाँ पे प्राचार्य, तो उनको जब हमने बदला तो जो नए प्राचार्य आए तो उन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया है कि जो हर छात्रावास को एक तरीके से खाद्यान्न मिलता है सेल्समैन की दुकान से, वो उस छात्रावास को भी मिल रहा था, लेकिन उस छात्रावास में क्योंकि आउटसोर्स से भी खाने की व्यवस्था थी तो एक तरीके से हमने इसको डबलिंग माना और इसीलिए हमने उस पर्टिकुलर अधीक्षक जो पहले से सस्पेंडेड है उनके लिए एक अलग से आरोप पत्र ये भी जारी करवाया है कि एक तरीके से खाद्यान्न की चोरी ये मानी जाएगी कि आप डबल खाद्यान्न क्यों ले रहे थे। इसमें हमने जो अधीक्षिका है वहाँ की उसको भी जिम्मेदार माना है, उसको भी नोटिस जारी किया है। कितने लोगों को नोटिस दिया मैडम? वो कितने प्रिंसिपल और अधीक्षक, यही 2 जिम्मेदार हैं।
कितना कितने लाख का गबन अभी तक मतलब ऑलमोस्ट एक साल का खाद्यान्न वहाँ से लिया जा रहा था, जो हम डबलिंग के रूप में मान रहे हैं। आरोपी बढ़ेंगे मैडम कि जिन लोगों ने खरीद लिया? अब जब इनकी जैसे डी तो चली रही है, इस डी में अगर कोई और मुद्दा वो खुद ही कोई नए व्यक्ति निकल कर आते हैं तो फिर हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे।